फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है देह का सौदा। सभी लोग अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। बेचारा हरिया, अब तो उसके खाने के बिल आले पड़ जाएंगे। पहले तो दोनों पति पत्नी मिलकर मजदूरी करके घर चला लेते थे। अब तो अकेला ही मजदूरी भी करेगा और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। कोई बात कर रहा था, अब तो बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा उनको। बस इन्हीं सब बातों में रात गुजर गई और सुबह होते होते तो हरिया के घर पे लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया। चल हरिया, उठ, अंतिम संस्कार की तैयारी कर। यूं बैठकर रोने से कुछ ना होगा। वो तो चली गई, अब जो रीति रिवाज हैं वो तो निभाने ही पड़ेंगे। जल्दी जल्दी सामान ला और सब कुछ जल्दी से निपटा दे। गांव के बिरजू काका ने कहा। हाँ भाई, और लोगों ने भी हाँ मिलाई। जल्दी जा और अंदर से पैसे लाकर दे, ताकि हम लोग सामान ले आएं और उधर से आते में पंडित जी को भी कहते आएंगे। हवन पूजन भी तो करवाना होगा और उनको पंडितों को भोजन वगैरह भी करवाना होता है। अब तो 11 दिन तक काम ही काम है। यूं हाथ पे हाथ धरने से कुछ ना होगा। हरिया सबकी सुने जा रहा था, पर किससे कहे कि उसे जितना दुख अपनी पत्नी के जाने का है, उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का है कि ये 11-12 दिन के कर्म कांड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पास तो अपने बच्चों को खिलाने के भी पैसे नहीं हैं। वो ये सब कहाँ से करेगा। जो कुछ था वो सब दुलारी उसकी पत्नी की बीमारी में खर्च हो गया। सब लोग बोले जा रहे हैं। तभी उसके पड़ोस वाली काकी ने कहा, अरे, पैसे नहीं है तो अपनी पत्नी के कान के कुंडल बेच के पैसे ले, पर ये सब तो करना ही पड़े। इससे बिना बनने वाले की आत्मा शांत ना हुई। वो उठकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी के कुंडल उतारने लगता है। इतने में उसके बच्चे बोल पड़ते हैं, बाबा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कुंडल बेच के सारे पैसे क्रियाकर्म में खर्च कर दिए तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने कहा था, यदि उसे कुछ हो जाए तो वो समाज के झूठे देख दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। और जैसा एक बार उसने डॉक्टर साहब को कहते सुना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी की देह दान करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है और किसी जरूरतमंद की मदद हो जाती है। वो तो पैसे के अभाव में अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर सका, पर अब अपने बच्चों को जीते जी इस समाज के झूठे रीति रिवाजों की बलि नहीं चढ़ा सकता। वो दुलारी की देह को डॉक्टर साहब को दान कर देगा। इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी का जीवन भी बच जाएगा। और फिर दुलारी की भी यही इच्छा थी। वो दुलारी की तरफ देखता है। उसे लगता है मानो दुलारी भी उसकी बात से सहमत है। वो उसका माथा चूमता है और उसको प्रणाम करता है और बाहर जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आप सभी लोग यहाँ मेरे दुख में सम्मिलित होने आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, किंतु मैं ये रीति रिवाज पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। आप लोग अपने अपने घर चले जाएं और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। पागल हो गया है लगता है, ऐसा भी कभी होता है। चाहे जो भी हो, खुद को गिरवी रखकर भी लोग ये 12 दिन तो करते ही हैं। आखिर में थी तो पत्नी, इतना भी नहीं कर सकता। कैसा मर्द है, चलो भी, हमें क्या। लोग तरह तरह की बातें करते हुए चले जाते हैं। डॉक्टर साहब सब समझ जाते हैं और उसको उसकी पत्नी की देह के साथ शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी पत्नी की देह अस्पताल में दे दी जाती है और उसके आवश्यक अंग निकाल कर उसको पैसे दे दिए जाते हैं। उन पैसों से वो उसका अंतिम संस्कार कर खाना लेकर अपने बच्चों के पास जाता है और उनको गले लगाकर कहता है, बच्चों, खाना खा लो, तुम्हारी माँ ने भेजा है। सच में दोस्तों, गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।